दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ में सरकार ने नौकरियों में बढ़ाई प्रमोशन की अवधि, कर्मचारियों को 30% वेतन कटौती। प्रदेश में 3 नई कोल खदानों में होगी कमर्शियल माइनिंग, केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच बनी सहमति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। 3 महीने तक अपनी तनख्वाह का 30% हिस्सा राहत कोष में देने का फैसला। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी जिले में कलेक्टर नहीं लगा सकेंगे अपनी मर्जी से लॉकडाउन, राज्य स्तर पर लेनी होगी स्वीकृति। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को हुआ कोविड, चिरायू अस्पताल में चल रहा है इलाज। कई लोगों के संपर्क में आए थे पीसी शर्मा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड को लेकर चर्चाएं की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टरों से कहा कि दूसरे विभागों से संपर्क करके लोगों की मदद करें। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नागरिक किसी भी चिकित्सा सुविधा से महरूम ना रहे और अंतिम व्यक्ति तक डॉक्टरी मदद पहुंचनी चाहिए। कन्फ्यूज़न में है कि ये सर्दी खांसी ये वायरल है कि ये कोरोना है। इस मामले में थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। अपने अपने ज़िले में इसका प्रचार अवश्य करिए कि इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसकी जांच जरूर करा लें। और दूसरा, होम आइसोलेशन के बारे में भी आपके अच्छे सुझाव आए हैं और जिस प्रकार से आईसीयू आप मेंटेन कर रहे हैं और जितने भी इंसानी रूप में परेशानी आ रही है उसे अपने स्तर पे उसको हल भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। ग्रोथी थाना क्षेत्र में अवैध शराब जुआ सट्टा पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देशित करते हुए थाना प्रभारी ओपी त्रिपाठी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए लगातार सघन पेट्रोलिंग करने के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बिना नंबर वाहन स्कॉर्पियो में सरसीबा ब्लाईगढ़ होते हुए गिधौरी की ओर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर तस्करी कर रहे हैं। तस्करों पर कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से 2,51,000 का गांजा बरामद किया गया। साथ ही तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। घटना ऐसी है कि दिनांक 31/7/2020 को भटगांव थाना के कुछ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए थाना गिधौरी की पुलिस द्वारा घटमड़ुआ नाला के पास, बस स्टैंड के पास, गिधौरी बस स्टैंड के पास में ट्रकों के माध्यम से और बैरिकेड्स के माध्यम से, स्टॉपर के माध्यम से बैरिकेडिंग किया गया था। गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित कोविड-19 अस्पताल में एक मरीज को दिए गए भोजन पैकेट में कॉकरोच निकलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सीएमएचओ गरियाबंद ने घटना की पुष्टि करते हुए भोजन सप्लायर को लापरवाही में सुधार करने के नोटिस दिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी प्राप्त हुई थी तो हम लोगों ने जाके वहाँ संबंधित को कड़ी चेतावनी दिया है। इसके पूर्व में भी उनको चेतावनी दिया गया था थाने में सुधार करने हैं। तो आज जो है ये घटना होने के बाद अंतिम चेतावनी उनको दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे हमको अच्छा ऑप्शन कोई मिलेगा हम इमीडिएटली दूसरी पार्टी को इसके लिए अवसर प्रदान करेंगे और मीडिया में भी वो दे रहे हैं हम। सूरजपुर नगर पालिका परिषद में बतौर प्लेसमेंट कर्मचारी काम करने वाले 25 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक के दोनों पैर कटे हुए मिले हैं, साथ ही शव भी
मिल गया है। बताया जा रहा है कि अपना दोपहिया वाहन खड़ा करके युवक टंकी तक गया था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धमतरी जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को बिना सूचना दिए काम से निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में पिछले 20 वर्षों वो कार्य कर रहे थे। विभाग में नए कार्यपालन अभियंता आने के बाद छटनी कर जुलाई 2019 में उन्हें काम से निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत पहले भी कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की पहल नहीं किए जाने के कारण एक बार फिर कर्मचारी अपना फरमान लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। अभी हम लोगों को ना जुलाई से 2019 से काम से मौखिक रूप से निकाल दिया गया। कारण वारण कुछ नहीं बताया गया है, बस मौखिक रूप से जो ई साहब है मतलब कार्यपालन वो मौखिक रूप से एसडीओ साहब को आदेश दिए, वो लोग एसडीओ हम लोगों को निकाल दिया। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 79 पाव देसी प्लेन शराब तकरीबन 17,280 वर्ल्ड लीटर शराब जब्त कर ली है, जिसकी कीमत करीब 7,680 है। वहीं पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र मरावी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना प्रभारी सृष्टि चंद्राकर अपनी टीम के साथ लगातार क्षेत्र में अवैध कार्य करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उम्र 23 वर्ष दगोरी से उद्गन फाटक की ओर आ रहा है, जिसका मकसद अवैध रूप से शराब बिक्री करना है। इसी दौरान हमने उद्गन फाटक में घेराबंद देकर वीरेंद्र मरावी से पूछताछ की। उसे 91 की नोटिस दी गई, जिसके तहत उसे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उससे करीबन 96 पाव देसी मदिरा जब्त कर कीमती करीबन 7,680 रुपये करीबन 17 लीटर जब्त कर पुलिस की आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरेला के ग्राम पंचायत ठेंगा डाह में बड़ा भ्रष्टाचार मामला प्रकाश में आया है। पंचायत सचिव शिव सिंह पेगरा के द्वारा गांव के मंच निर्माण के नाम पर 2 लाख रुपए निकाल दिए गए, पर 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक मंच का काम पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच विनीता पोर्ते एवं उनके पति लाल सिंह पोर्ते, जो खुद दूसरे पंचायत में सचिव के पद पर हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा पूरा पैसा हड़पने के बाद भी आज तक मंच का कार्य पूरा नहीं कराया गया है। शिकायत के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यहाँ विनीता पोर्ते और लाल सिंह और शिव सिंह पैकरा के द्वारा ये मंच को बोले कि हम अपने स्वयं का पैसा से बनवा रहे हैं और उसके बाद हमको पता चला गांव वालों को, तो गांव वालों को पता चला तो हमने जानकारी लिए सचिव से। सचिव से जानकारी लेने के बाद सचिव बोला कि भाई मैं पैसा जो है विनीता पोर्ते को 2 लाख रुपया निकाल के दे दिया। उसके बाद हमने बोला उनको भी कि आप कब तक इसको कंप्लीट करोगे। आप खुद ही देख रहे हो आज तक यहाँ का मंच, और यहाँ हर साल यहाँ नौधा भी होता है और यहाँ विनीता पोर्ते और लाल सिंह के द्वारा कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है यहाँ के बारे में। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म सरयू किनारे, चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर। रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार
भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा के कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में डीजल कबाड़ चोरों और रेत माफियाओं के खिलाफ अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर ने खाद्य माइनिंग विभाग के अधिकारियों सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी ने मोरगा हाईवे पर डीजल चोरी करते टैंकर चालक को पकड़ा है। खाद्य अधिकारी ने चोरी किए गए डीजल को खरीदने वाले व्यापारी के यहां भी छापेमारी कार्रवाई की। मोरगा के व्यापारी सुनील अग्रवाल ने यहां से चोरी का खरीदा हुआ 20 लीटर डीजल और डीजल रखने के लिए उपयोग होने वाली 44 खाली जर्किन सहित नाप लीटर भी बरामद किए हैं। मोरगा के पास में हम लोगों ने एक टैंकर को जब्त किया है, जिसमें कि कोरबा टर्मिनल से जो डीजल लेकर के गाड़ी निकली थी उसमें से डीजल चोरी की जानकारी मिली थी। उसके आधार पर खाद्य विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इस प्रकार के कोई भी यदि इस प्रकार की शिकायत और मिलेंगे तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कठोरता से दंड भी देंगे। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी का सौंदर्य अब पौराणिक कथाओं के नगरों जैसो ही आकर्षक होगा। राजधानी रायपुर के टिकट स्थित इस गांव के प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ विकास परियोजना में शामिल चंदखुरी में ये पूरा कार्य 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। योजना के मुताबिक चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा परिसर विकास का कार्य 2 चरणों में पूरा हो किया जाएगा, जिसके लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 9 करोड़ 8 लाख का खर्चा होगा। योजना के मुताबिक चंदखुरी को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जाना है, इसलिए वहां स्थित प्राचीन कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नागरिक सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत के कोटसागर दुर्गा मंदिर में दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल पिछले 2 दिनों से रात में खिल रहा है, जिसे देखने के लिए नगर के लोग उमड़ पड़े हैं। रात होते ही लोग खाना खाकर इसके दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि हिमालय की वादियों में होता है और सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह होते ही इसका फूल अपने आप बंद हो जाता है। अपनी विशेषताओं की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय है और लोग इसको देखने के लिए तरसते हैं। ये एकमात्र ऐसा फूल है जिसकी पूजा की जाती है। इसमें खुद देवताओं का वास रहता है। भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस फूल का नाम पड़ा था। माना जाता है कि इस फूल के दर्शन मात्र से अनेक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये फूल को क्या नाम है और क्या है विशेषता है? ये फूल को ब्रह्म कमल कहते हैं। ये एक्चुअल हिमालय पर्वत में ही होता है ज्यादातर। आजकल और कई जगह लगाने लग गए हैं लोग, इसको हो जाता है। साल में एक बार खिलता है, जुलाई अगस्त में, और रात में ही खिलता है। सुबह ये बंद हो जाती है, इसकी कली जो खिलती हुई रहती है। कहाँ विशेषतर कहाँ पाया जाता है? हिमालय की तराइयों में ही पाया जाता है, हिमालय पर्वत में। और ये उत्तराखंड का राज पुष्प है। खबरों में आगे बढ़ती है। खबर कोरबा से है, जहां कुसमुंडा बखदान में आए दिन भारी मात्रा में कोयले, डीजल व कबाड़ की चोरियां हो रही हैं, लेकिन इस पूरे पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें, आज सुबह कुसमुंडा खदान में करीब 1.5 टन लोहा पिकअप में भरकर चोरी किया जा रहा था। तभी सुरक्षा गार्ड ने एक चोर को पकड़ लिया, साथ ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोहे के सामानों की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गरीब आदमी क्या मैं खबर बनाऊं? एससीसीएल सुरक्षा गार्ड और पुलिस के संयुक्त प्रयास से आज एक एससीसीएल वर्कशॉप क्रमांक 1 से एंगल वगैरह या पुराना कबाड़ स्क्रैप ले जाते हुए गाड़ी पकड़ाया गया है और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
लिखित आवेदन पर से एसएससी सुरक्षा प्रहरी के द्वारा। इसमें चालक तो गिरफ्तार है और इसमें इसके पीछे और कौन कौन है और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म सरयू किनारे, चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर। रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोलियारी में एक छोटी सी जमीन के लिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नंदलाल साहू आपके रिपोर्ट लिखा है कि नंदलाल साहू का विवाद हो रहा था मेघनाथ साहू से। उसके घर के बीच में गली कोलकी छूटी हुई है, उस पर ज़मीन में पानी वानी गिरा देने से ज़मीन में गीला हो जा रहा है। उसके नाम से दोनों का विवाद हो रहा था। इनके बीच हाथापाई चल रही थी। उसी बीच में नंदलाल के पिताजी भी आ गए। रायगढ़ में कृषि विभाग में खाद्य उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा कर लिया गया है और अब कृषि विभाग द्वितीय चरण की टारगेट के लिए भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में खाद्य सभी को पहुंचा दिया गया है। हाल ही में कुछ जगह खाद्य नहीं होने की बात कही गई थी, जिस पर कृषि विभाग के अधिकारियों से जब के न्यूज संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रायगढ़ कृषि विभाग द्वारा खाद्य की 121% उपलब्धता है तथा सभी जरूरतमंद कृषकों को खाद्य उपलब्ध कराई जा रही है। अभी थोड़ा सा यूरिया की कमी महसूस हो रही है। कमी ये नहीं कह सकते कि कमी है, हमारा जितना लक्ष्य था उसको हम पूरा कर लिए, लेकिन कुछ किसान क्या है पिछले साल सोसाइटी से बाहर थे, डिफॉल्टर थे। ऋण माफ़ी होने के बाद किसान की संख्या बढ़ गई है और किसान लोन लेने के लिए आगे आ रहे हैं और जितने का ऋण।
जांजगीर चांपा जिले में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बाद भी लोगों में बेवजह घूमने और मास्क नहीं लगाने से कोविड-19 का खतरा बढ़ने लगा है। लॉकडाउन में लोगों को अपने घरों में रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तहसीलदार की टीम सड़क पर उतर गई और नगर के चौक चौराहों में तहसीलदार खुद ही कार्रवाई करने लगे। तहसीलदार की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालन बिना सुरक्षा के ही घूमते पकड़े गए और पकड़ में आने के बाद बहाने लगाने लगे। तहसीलदार ने पकड़े गए वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की और उन्हें आगे से बिना काम के सड़क पर ना निकलने की नसीहत दी। यहाँ पे अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय के द्वारा टोटल जांजगीर में 10 पॉइंट्स चिन्हांकित किए गए। सभी पॉइंट्स पे 4 विभिन्न विभागों से ड्यूटी लगाई गई है, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, PWD आदि से। और उनकी ड्यूटी ये थी कि जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, बेवजह रोड पे घूम रहे हैं, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बलरामपुर जिले के पुलिस चौकी विजयनगर के चुमरा में ट्रक ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया, जिसके चलते बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी कार्रवाई कर रही है। 9 बजे मोबाइल सूचना मिला कि ग्राम चुमरा में एक्सीडेंट हो गया है, जिसे मौके पर पहुंचने पर पाए कि ट्रक क्रमांक CG15 DJ 7203 का चालक द्वारा ट्रक को तेज गति में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए फील्ड में बुजुर्ग व्यक्ति बंधु खैरवार टहल रहे थे, जिसको ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिए, जिससे बंधु खैरवार को गंभीर चोट लगने से मौके पर मृत्यु हो गई है। सिलवानी कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञप्ति व्यापारियों के द्वारा अपनी मनमर्जी के चलते कृषि उपज मंडी पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से किसान अपनी उपज को बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों द्वारा व्यापारियों की मनमानी को लेकर मंडी सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें किसानों ने व्यापारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान की उपज खरीदने के बाद व्यापारी समय पर किसानों की उपज की राशि का भुगतान समय पर नहीं करते हैं। पूर्व में व्यापारियों द्वारा भी मंडी सचिव की मनमानी को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया था। व्यापारियों का कहना है कि जब तक मंडी सचिव और कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक मंडी में नीलामी हम सभी व्यापारी शुरू नहीं करेंगे। मुरैना चंबल में रेत माफिया किस तरह से वन विभाग, पुलिस और प्रशासन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे तो कई उदाहरण सामने आते हैं। अभी विजयगढ़ में रेत माफिया द्वारा पुलिस अधिकारी को चांटा मारने का मामला प्रकाश में आया है और अब मुरैना में 2 ऑडियो वायरल होने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि रेत माफिया और वन आरक्षक के बीच अवैध रेत भंडारण के मामले में FIR के नाम पर हटवाने को लेकर डील की जा रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद फॉरेस्ट DFO अमित बंसल ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वहीं ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं की गई है। ऑडियो वनकर्मी राजकुमार और एक रेत माफिया का बताया जा रहा है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर
अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in